अपर्णा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजरें डालते आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। बेनीपट्टी के शाहपुर गांव में अज्ञात चोरों ने वृद्ध महिला को कमरे में बंद कर लगभग 5 लाख रुपए की चोरी। मधुबनी में डीएम आनंद शर्मा ने बिहार लोक सेवाओं और अधिकार अधिनियम के तहत 4 पूर्व अंचल अधिकारियों पर लंबित दंड की वसूली पर कार्रवाई तेज करने के आदेश दिए। अंड्राथारी थाना क्षेत्र के चंदपुरा गांव में देसी कट्टा लहराकर हंगामा कर रहे 4 युवकों में से 2 को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने पकड़ा, बाकी 2 फरार। जयनगर में डीएम आनंद शर्मा ने आगामी 19 मई जन संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विकास योजनाओं, स्कूलों और निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मधुबनी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी की बैठक में संगठन विस्तार, पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए जन संघर्ष का लिया गया निर्णय। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव की छात्रा सिद्धि प्रधा को यूपी की एक निजी विश्वविद्यालय में बीसीए परीक्षा उपरांत उत्कृष्ट आचरण व शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। और मधुबनी में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप का सघन औचक निरीक्षण कर एलपीजी की 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने और अनियमितता पर कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी के शाहपुर गांव में चोरों ने रात में घर में घुसकर चोरी कर ली। आपको बता दें कि चोरों ने वृद्ध महिला को घर में बंद करके दूसरे कमरे का ताला तोड़कर लगभग 50,000 रुपए नगद, कीमती साड़ियों व जेवरात की चोरी कर ली, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। सुबह जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। मधुबनी जिले में बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का है, जहां राधा कृष्ण मंदिर के समीप वार्ड नंबर 7 में अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोर 4 दीवारी फांद कर घर में दाखिल हुए और घर में मौजूद वृद्ध महिला उर्मिला देवी को एक कमरे में बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिए। इसके बाद चोरों ने दूसरे कमरे में रखे पलंग, ट्रंक और पेटी बक्सों को तोड़ डाला और उसमें रखे करीब 70,000 रुपए नगद, 40 से 45 पीस कीमती साड़ियां, बैंक से जुड़े जरूरी कागजात, सोने का टॉप्स और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। गृह स्वामी के अनुसार इस चोरी में लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
सुबह जब वृद्ध महिला को दरवाजा बाहर से बंद होने का एहसास हुआ तो उसने मोबाइल से स्थानीय लोगों को सूचना दी। दरवाजा खुलने के बाद जब दूसरे कमरे का ताला टूटा मिला तब चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अपर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और अपर निरीक्षक प्रियंका कुमारी ने दल बल के साथ पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पीड़िता के पुत्र दयानंद सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और चोरों की तलाशी जारी है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में डीएम आनंद शर्मा ने 4 पूर्व अंचल अधिकारियों पर लगाए गए दंड की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। विभाग से उनके वर्तमान पद स्थापना की जानकारी मांगी और प्रशासन ने समय पर सेवा देने में लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई और लंबित दंड राशि की जल्द वसूली के निर्देश दिए गए। मधुबनी समाहर नाले से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत 4 पूर्व अंचल अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की है। जिला पदाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के सचिव को पत्र लिखकर इन अधिकारियों के वर्तमान या अंतिम पद स्थापना की जानकारी मांगी है ताकि उनसे जुर्माना वसूला जा सके। प्रशासन के अनुसार इस कानून के तहत सरकारी सेवाएं तय समय में देना जरूरी है। अगर कोई अधिकारी समय पर काम नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना होगा। जानकारी के मुताबिक रहिका के सुनील कुमार साहब पर 25,000 रुपये, लखनऊ के मनोज कुमार पर 20,035 रुपये, बेनीपट्टी के अरविंद कुमार श्रीवास्तव पर 23,500 रुपये और मधेपुर प्रमोद कुमार दत्ता पर 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जुर्माना की वसूली में तेजी लाई जाए। प्रशासन ने साफ कहा है कि आम लोगों को समय पर सेवा देना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के रजनपुरा गांव में 4 युवकों ने कट्टा लहराकर हंगामा किया। ग्रामीणों के सहयोग से 2 आरोपी को पकड़ लिया गया जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 1 कट्टा, 3 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद किया गया। अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के जनपुरा गांव में सोमवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 युवक देसी कट्टा लहराते हुए हंगामा करने लगे। युवकों की इस हरकत से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, लेकिन साहस दिखाते हुए लोगों ने 2 युवक को पकड़ लिया और तत्काल इनकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अंधराठाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस दौरान 2 अन्य युवक मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से 1 देसी कट्टा, 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान रजनपुरा गांव निवासी भगवान चौपाल और एक नाबालिग किशोर के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष जितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गांव के कुछ लोगों के साथ युवकों का विवाद हुआ था। उसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और कट्टा लहराने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए डेन न्यूज के साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है
शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा मृणाल प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। जयनगर प्रखंड में 19 मई के जन संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर DM आनंद शर्मा ने विकास योजनाओं, स्कूल और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ROBO और कमला बैरेज कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। आगामी 19 मई को जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत में होने वाले जन संवाद कार्यक्रम को लेकर बुधवार को मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने जयनगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की कई विकास योजनाओं का निरीक्षण किया और सरकारी स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के समय SSB 48वीं बटालियन के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने जयनगर के बन रहे ROB और कमला बैरेज निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने और आने वाली समस्याओं को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया। इसके अलावा DM ने बेला गांव स्थित
बेलिही इंडियन ग्रामीण गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने गैस बुकिंग, स्टॉक और आपूर्ति की जानकारी ली। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि गैस की होम डिलीवरी 100% सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में एक दादा ने अपनी पौत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराया। आरोप है कि 29 अप्रैल को कॉलेज जाते समय शिवम मुखिया उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव के एक दादा ने पोती को बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज प्राथमिकी में हीकापट्टी गांव के शिवम कुमार मुखिया को आरोपी बताया गया है। दादा का आरोप है कि उनकी पोती घर से निकलकर 19 अप्रैल को कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी ने बेनीपट्टी लोहिया चौक पर ले जाकर बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। इस बात की जानकारी मिलने पर जब आरोपी के घर पर उसकी मां को कहने गए तो उसने गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। पुनी सह थाना अध्यक्ष शिवम शरण शाह ने बताया कि थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बैठक पंचू पासवान की अध्यक्षता में हुई। नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया और मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए। भाजपा पर आरोप लगाते हुए जन संघर्ष की बात कही गई। साथ ही पंचायत चुनाव 2026 में संगठन मजबूत कर भाग लेने के भी निर्देश दिए गए। आज दिनांक 6 मई 2026 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी जिला कमेटी की बैठक जिला कोषाध्यक्ष पंचू पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राजस्व कमेटी सदस्य प्रेम कुमार झा ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा और चुनाव में धन बल और दबाव का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता ने एक नेतृत्व को जनादेश दिया था, लेकिन उसका सही सम्मान नहीं हुआ। वहीं जिला महासचिव बेचन राम ने भाजपा पर धर्म, जाति और धन के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराकर सत्ता हासिल करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कम्युनिस्ट दल से एकजुट होकर मजबूत वाम मोर्चा बनाने की अपील की ताकि आने वाले समय में मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मधुबनी जिला में पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा और पंचायत चुनाव 2026 में हर प्रखंड में सक्रिय रूप से भाग लिया जाएगा। इस दौरान कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए डेन न्यूज के साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, खोखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम
रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुराज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुराज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुराज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधवापुर प्रखंड की रेमा गांव की छात्रा श्रीधि प्रधा को यूपी की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में BCA परीक्षा के बाद सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सुरभि कुमारी ने बताया कि वो शांत, सरल और मेधावी छात्रा है। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में रहने वाली छात्रा श्रीधि प्रधा को उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि BCA की परीक्षा पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले मंगलवार को यह सम्मान उसे दिया गया। इस मौके पर प्रोफेसर सुरभि ने श्रीधि प्रधा को खूब सराहा और उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि श्रीधि प्रधा पढ़ाई के साथ साथ शांत, सरल और मृदुभाषी स्वभाव की छात्रा है और सभी के बीच प्रिय रही है। प्रोफेसर ने यह भी कहा है कि ऐसे गुण बहुत कीमती होते हैं और उन्हें हमेशा
संभाल कर रखना चाहिए। वहीं श्रीधि प्रदा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार के सहयोग को दिया है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया गया। एजेंसियों की 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मधुबनी जिला प्रशासन ने गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले भर में एलपीजी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप का सघन औचक निरीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य आम लोगों को गैस और ईंधन की सुविधा बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराना है। जिला पदाधिकारी ने खुद जयनगर के बेल्ही सहित कई गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ जगह पर लंबी कतारें की शिकायत मिली रही है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिया कि हर हाल में एलपीजी की 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करें। अगर कहीं भी भीड़ या लंबी लाइन पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गैस की उपलब्धता, होम डिलीवरी, ऑनलाइन बुकिंग, उपभोक्ता सुविधा और गोदाम व्यवस्था की जांच की। वहीं पेट्रोल पंप पर ईंधन की उपलब्धता, सुरक्षा मानक और उपभोक्ताओं सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि आम लोगों को जरूरी सेवा में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आगे भी इस प्रकार के निरीक्षण किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के झंझारपुर में धाबा दल ने छापेमारी कर एक धाबा से बाल श्रमिक से एक बच्चे को मुक्त करवाया। बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोषी संचालक पर बाल श्रम कानून के तहत कार्रवाई होगी। मधुबनी जिले के झंझारपुर में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर झंझारपुर प्रखंड में धाबा दल ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान NS 57 स्थित चौनौरागंज के एक ढाबे में एक बाल श्रमिक काम करता हुआ पाया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को वहां से मुक्त कराया। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उसके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन ने बताया कि दोषी ढाबा संचालक के खिलाफ बाल श्रम कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने साफ कहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराना पूरी तरह गैर कानूनी है। ऐसे करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। प्रशासन ने संदेश दिया है कि बच्चों का स्थान काम पर नहीं बल्कि स्कूल में होना चाहिए और बाल मजदूरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत और देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।